ये कंपोनेंट आज हम रिएक्ट की दुनिया में कदम रखेंगे और जानेंगे कि यह फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका उपयोग यूजर इंटरफेस बनाने के लिए किया जाता है। और दो जरूरी चीजें सीखेंगे, प्रॉप्स और स्टेट। ये दोनों रिएक्ट के मुख्य तत्व हैं। जरा सोचो कि आप लेगो से खेल रहे हैं। लेगो के छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह रिएक्ट में भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास अलग अलग ब्लॉक होते हैं, है ना? इन ब्लॉक्स को आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। रिएक्ट में इन ब्लॉक्स को कंपोनेंट्स कहते हैं। ये कंपोनेंट्स मिलकर एक पूरा यूजर इंटरफेस बनाते हैं। हर कंपोनेंट एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आपके ऐप के एक हिस्से को कंट्रोल करता है, जैसे कि एक बटन, एक लिस्ट या पूरी स्क्रीन। लेकिन ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? यहीं पर प्रॉप्स और स्टेट काम आते हैं। प्रॉप्स का उपयोग कंपोनेंट्स के बीच डेटा पास करने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का माध्यम है जिससे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को जानकारी भेज सकता है। स्टेट का उपयोग कंपोनेंट के अंदर डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये कंपोनेंट के अंदर की स्थिति को दर्शाता है और इसे बदलने पर यूजर इंटरफेस भी बदलता है। तो दोस्तों, रिएक्ट के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए और प्रॉप्स और स्टेट की मदद से अपने ऐप्स को और भी इंटरैक्टिव बनाइए। प्रॉप्स का मतलब है प्रॉपर्टीज। ये एक तकनीकी शब्द है जो अक्सर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में ये वो वैल्यूज हैं जो आप एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से देते हैं। ये वैल्यूज डेटा के रूप में होती हैं जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास की जाती है। मान लो आपके पास एक अवतार कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट एक यूजर का प्रोफाइल पिक्चर और नाम दिखाने के लिए बनाया गया है। आप इस कंपोनेंट को एक नाम और एक फोटो का यूआरएल देना चाहेंगे ताकि यह सही अवतार दिखा सके। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी यूजर का नाम राहुल और उसकी फोटो का यूआरएल देते हैं तो यह कंपोनेंट उस यूजर का अवतार दिखाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी फंक्शन को आर्गुमेंट देते हैं। जब आप किसी फंक्शन को आर्गुमेंट देते हैं तो वो फंक्शन उन आर्गुमेंट्स का उपयोग करके अपना काम करता है। एक बार जब आप किसी कंपोनेंट को प्रॉप्स दे देते हैं तो वो कंपोनेंट उन प्रॉप्स को पीआर सकता है और अपनी चीजें उसी हिसाब से दिखा सकता है। यह प्रॉप्स के माध्यम से डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करने का एक प्रभावी तरीका है। इस तरह आप अपने एप्लीकेशन को अधिक डायनामिक और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। प्रॉप्स कई तरह के हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स, नंबर, ऑब्जेक्ट्स, यहां तक कि फंक्शंस भी। जरा सोचो कि आपके पास एक बटन कंपोनेंट है। आप इसे ऑन क्लिक नाम के एक प्रॉप के रूप में एक फंक्शन दे सकते हैं जो यह तय करता है कि बटन के क्लिक होने पर क्या होगा। इससे आप अपने कंपोनेंट्स को इंटरैक्टिव बना सकते हैं और यूजर के एक्शन को हैंडल कर सकते हैं। सेक्शन 4, स्टेट रिएक्ट कंपोनेंट की मेमोरी। अब चलिए स्टेट के बारे में बात करते हैं। स्टेट एक कंपोनेंट की अपनी खुफिया जानकारी होती है जिसे समय के साथ बदला जा सकता है। यह कंपोनेंट की मेमोरी की तरह है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक काउंटर ऐप हो सकता है। काउंटर की वर्तमान संख्या कंपोनेंट के स्टेट में रखी जाएगी। जब भी स्टेट बदलता है तो रिएक्ट कंपोनेंट को फिर से दिखाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यूजर को हमेशा नई जानकारी मिले। सेक्शन 5, प्रॉप्स बनाम स्टेट मुख्य अंतर। तो प्रॉप्स और स्टेट में क्या फर्क है? आसान भाषा में, प्रॉप्स बाहरी डेटा होता है जो एक कंपोनेंट को दिया जाता है, जबकि स्टेट अंदरूनी डेटा होता है जो कंपोनेंट खुद संभालता है। प्रॉप्स को बदला नहीं जा सकता, मतलब एक कंपोनेंट अपने प्रॉप्स को नहीं बदल सकता। दूसरी ओर, स्टेट को बदला जा सकता है और इसे कंपोनेंट के तरीकों का उपयोग करके अपडेट किया जा सकता है। सेक्शन 6, रेंडर मेथड जादू कहां होता है? हर रिएक्ट कंपोनेंट में एक रेंडर मेथड होता है। यह मेथड यह तय करता है कि कंपोनेंट को स्क्रीन पर कैसे दिखाना है। यह कंपोनेंट के प्रॉप्स और स्टेट को देख सकता है और उनके आधार पर HTML जैसी संरचना लौटा सकता है, जिसे JSX कहा जाता है। जब भी कंपोनेंट का स्टेट या प्रॉप्स बदलता है तो रेंडर मेथड को फिर से बुलाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यूजर को हमेशा नई जानकारी दिखे। सेक्शन 7, निष्कर्ष, सब कुछ एक साथ रखना। तो लीजिए, ये रही जानकारी। अब आप जानते हैं कि रिएक्ट में प्रॉप्स और स्टेट क्या हैं और वे एक साथ कैसे काम करते हैं। याद रखें, प्रॉप्स का उपयोग डेटा को कंपोनेंट्स के बीच भेजने के लिए किया जाता है,
जबकि स्टेट का उपयोग आंतरिक डेटा को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जिसे समय के साथ बदला जा सकता है। रिएक्ट सीखने के लिए बधाई। मुझे विश्वास है कि अब आपके पास उन ब्लॉक्स को जोड़ने और अपने खुद के शानदार ऐप बनाने के लिए एक मजबूत नींव है। रिएक्ट के साथ काम करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रॉप्स और स्टेट के बीच के अंतर को समझें। प्रॉप्स स्थिर होते हैं और पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक डेटा पास करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरी ओर स्टेट डायनामिक होती है और कंपोनेंट के अंदर ही प्रबंधित की जाती है। यह आपको यूजर इंटरफेस को इंटरैक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाने की अनुमति देती है। जब आप प्रॉप्स और स्टेट को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने ऐप को अधिक प्रभावी और कुशल बना सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि प्रॉप्स और स्टेट को कैसे डिबग और ट्रैक किया जाए। रिएक्ट डेव टूल्स जैसे टूल्स का उपयोग करके आप अपने ऐप के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अंत में अभ्यास ही कुंजी है। जितना अधिक आप रिएक्ट के साथ काम करेंगे, उतना ही आप इसके विभिन्न पहलुओं को समझ पाएंगे।